हेलो दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2021 और 18 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट आप उसे भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने इनलैंड फिश कल्चर में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो पहला स्थान प्राप्त किया है। अब जान लेते दोस्तों ये होता क्या है। हरियाणा राज्य के मत्स्य पालन मंत्री ने कहा है कि इनलैंड फिश कल्चर में हरियाणा ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में पूरे भारत में 9600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे देश में हरियाणा राज्य ने। अब दोस्तों जिक्र मछली या मत्स्य से संबंधित हुआ है तो इनके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा जिले में राज्य का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इसका उद्घाटन किया था जेपी दलाल ने। और मछली पालकों के लिए करनाल व चरखी दादरी जिले में 2 बड़े फिश फीड मिल प्लांट भी लगाए जाएंगे। और झींगा मछली कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए भिवानी जिले के गरबा में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों जान लेते हरियाणा के मत्स्य मंत्री कौन है, तो है जयप्रकाश दलाल। इनका चुनाव क्षेत्र है भिवानी लाहौरू में और इनके पास विभाग कौन से है तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, पशुपालन और डेयरी मंत्री है, मत्स्य मंत्री है, कानून और विधायिकी मंत्री भी है। और दोस्तों जिनका भी आज 18 और 19 सितंबर को पेपर हरियाणा पुलिस का, उन्हें बेस्ट ऑफ लक, हम अपना सिलेक्शन लेकर रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि को 51,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो 71,000 रुपए कर दिया है। अब जान लेते दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टपरीवार समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 71,000 रुपये दिए जाएंगे। अब पहले 51,000 रुपये दिए जाते थे। और दोस्तों आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की बेटियों को मिलने वाली शगुन राशि को भी बढ़ाकर अब 31,000 रुपये कर दिया है, पहले 11,000 रुपये थे। अब दोस्तों जिक्र योजनाओं का हुआ था तो हरियाणा की कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 14 मई 2005 को। और हरियाणा कन्या कोष योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 को। और दोस्तों यहाँ पर कोष आएगा ना कि कोरस है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 को और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा मनिका शोकंद को, जो जींद जिले की उचाना से बिलोंग करती है। और कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को लागू हुई थी। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने जिलों से देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरेगा? तो हरियाणा के कितने जिलों से गुजरेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो कुल 3 जिलों से गुजरेगा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। देश का सबसे लंबा लगभग 1380 किलोमीटर लंबाई का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा के 3 जिलों गुरुग्राम, पलवल और नूह से गुजरेगा और यह हरियाणा में लगभग 160 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर हरियाणा में 10,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब दोस्तों जिक्र एक्सप्रेस वे का हुआ था तो हरियाणा के कुछ प्रमुख एक्सप्रेस वे पढ़ लेते जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं केएमपी कुंडली मानेसर पलवल की। इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कहा जाता है, यानी कि पश्चिम परिधीय एक्सप्रेस वे। और उसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर और ये एक्सप्रेस वे सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, नूह व पलवल में से गुजरता है। और दोस्तों जब इसका उद्घाटन किया गया था तो इसका उद्घाटन किया था ओम प्रकाश चौटाला ने और तब इसका नाम रखा गया था चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे, लेकिन आगे जाकर अन्य सरकार ने इसका नाम बदल दिया। अब बात करते हैं केजीपी एक्सप्रेसवे की, इनकी कुंडली गाजियाबाद पलवल है। ये हरियाणा के 3 जिलों से गुजरता है, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर
और यह भारत का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे है क्योंकि इस पर सौर ऊर्जा से संचालित एलईडी लगी हुई है और इस कारण इसे हरित एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी को राजभाषा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। अब जान लेते इसके बारे में। पानीपत रिफाइनरी के प्रमुख गोपाल चंद्र सिकंदर को राजभाषा क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी सम्मान समारोह पर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों पानीपत तेल रिफाइनरी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसकी स्थापना तो 1980 में हुई थी, कई बुक में आपको 1980 मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो वहां पर 1998 लिखा हुआ, आप जाकर जरूर देखना। और ये पानीपत के बोहली गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य ने देश में चार्ज सीट दाखिल करने में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें हरियाणा ने ऑप्शन बी 33वां स्थान प्राप्त किया है। अब जान लेते हैं दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में आपराधिक मामलों में हरियाणा पुलिस की जांच की रफ्तार बहुत धीमी है। यहाँ पर आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की औसतन सिर्फ 47.4% है, जबकि देश की औसत 75.8% है। इस मामले में हरियाणा ने 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 33वां स्थान प्राप्त किया है। और हरियाणा से नीचे कौन रहा है? तो 34वें पर असम, 35वें पर दिल्ली और 36वें पर रहा मणिपुर और नीचे से हरियाणा रहा चौथे नंबर पर और पहले नंबर पर रहा दोस्तों गुजरात राज्य। अब हरियाणा पुलिस का जिक्र हुआ है तो हरियाणा पुलिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है और हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 3 है, मधुबन करनाल, सुनहरिया रोहतक, बोंडसी गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में महिला बटालियन की भी स्थापना की जाएगी। और हरियाणा के प्रथम डीजीपी थे श्री एस भटनागर और हरियाणा के वर्तमान में डीजीपी है पीके अग्रवाल और पीके अग्रवाल से पहले थे मनोज यादव। और हरियाणा के प्रथम आईजीपी कौन थे? तो श्री बीएस रोसा। और हरियाणा राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को हुई थी और हरियाणा में पुलिस कक्ष से शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2017 से। हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। और यह कौन सी संस्था थी? तो तिनका फाउंडेशन संस्था के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। और हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले से की थी और 112 का मुख्यालय भी पंचकुला जिले में है। और सीसीटीवी चलान पुलिस सेवा की शुरुआत सबसे पहले यमुनानगर जिले में शुरू हुई थी और ई चलान सेवा गुरुग्राम जिले में शुरू हुई थी। और हरियाणा पुलिस का संग्रहालय मधुबन करनाल में स्थित है। और जान लेते हैं, हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना कुल 3 है, एक तोसाम भिवानी में, ताकड़ी रेवाड़ी में और सहारनपुर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस गांव में स्थित हवेली से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय के सिक्के मिले हैं? तो यह हवेली किस जिले में स्थित है या किस गांव में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो कंवाली गांव पड़ता दोस्तों रेवाड़ी में। अब जान लेते इसके बारे में। रेवाड़ी जिले के गांव कंवाली की प्राचीन हवेली में कुछ दिन पहले तीर मिले थे, लेकिन अब फिर वहां से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सिक्के भी मिले हैं। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर चाहिए 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 3 साल की या 2 साल की, तो आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, पर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। और लास्ट टाइम बचा दोस्तों पढ़कर जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने इनलैंड फिश कल्चर में कौन सा स्थान प्राप्त किया पूरे देश में? तो पहला स्थान प्राप्त किया। दोस्तों ये होता है क्या है, इनकी मछली उत्पादन में पहले स्थान पर रहा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 71,000 रुपये कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने जिलों से देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरेगा? तो 3 जिलों से गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी को राजभाषा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य ने देश में चार्जशीट दाखिल करने में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 33वें पर रहा हरियाणा राज्य।
क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा के किस गांव में स्थित हवेली से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सिक्के मिले हैं? तो कंवाली पड़ता दोस्तों रेवाड़ी जिले में गांव है। अब हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है तमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो जींद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ पर है? दोस्तों ये फरीदाबाद में है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 3 है बिमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगता है? तो बेरी झज्जर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस नगर में 1551 ईस्वी में शाह कुली खां द्वारा जल महल बनवाया गया था? तो नारनौल में। क्वेश्चन नंबर 5 है कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी? तो 135.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया था? तो 24 जुलाई 1956 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस सत्र में लागू हुई थी? तो 1985-86 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को। क्वेश्चन नंबर 9 है पंडित दीनदयाल शर्मा का दूसरा अखबार कौन सा था? तो रियायत फार्म निकाला था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू हुई थी? तो 1 जनवरी 2006 को। दोस्तों ये लाडली योजना अलग है और ये लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना अलग है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला है? दोस्तों ये मिला हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक थे, तो कौन थे? एक का नाम है रश्मि त्यागी और दूसरे का नाम क्या है? तो डॉक्टर जतेश काठपालिया को मिला है। और दोस्तों ये 2020 की हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम 2021 की कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया देश की मदद से स्थापित किया जाएगा। इसमें बिजली से लेकर बायोगैस बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने गुरुजल परियोजना के तहत जोड़ का उद्घाटन किया था? तो जोड़ का उद्घाटन किया था दोस्तों गुरुग्राम में, गांव पड़ता केटावास वहां पर, और गुरुग्राम लोकसभा से सीट से सांसद है राव इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी बनाई जाएगी? तो आपको रट ली होगी, तो गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस जिले को PM आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला था या मकान अवार्ड मिला था? तो मिला था दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले को मिला था, और इसके साथ ही 2 अवार्ड यमुनानगर जिले को भी मिले थे। और कुरुक्षेत्र के दीदार नगर निवासी बिरबल और उनकी पत्नी रोशनी को सक्सेस स्टोरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया था इसी के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो अंबाला में वार हीरोज स्टेडियम को। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा को रेणुका डैम, लखवार डैम, किसाऊ डैम परियोजना से कितना पानी मिलेगा? तो 47%। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू हुआ है? तो पंचकूला में हुआ है, 4 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के किस जिले के जगदीश व रानी को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट हाउसिंग प्लास्टिक अवार्ड मिला था? तो यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं दोनों, जगदीश व रानी। क्वेश्चन नंबर 10 है सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में किस उम्मीदवार को जीत मिली है? दोस्तों जब से सोनीपत नगर निगम बना है तब से अब इसमें पहली बार चुनाव हुए हैं, और सोनीपत नगर निगम बना था 2015 में, और इस पर जीत की है निखिल मदान ने जीत हासिल की है और हराया है ललित बत्रा को। और अंबाला नगर निगम में एक महिला जीती है जिसका नाम शक्ति रानी, और अंबाला की पहली महिला मेयर बनी है ये। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। और करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, आपका सिलेक्शन भी करवा सकती है और रखवा भी सकती है अगर आपने नहीं पढ़ी तो। क्वेश्चन है कल पूछा था मैंने आपसे हरियाणा के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर दिया बहुत से बच्चों ने, तो इसका राइट आंसर होगा E यानी कि B और C
सोनीपत और रोहतक में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा और हरियाणा में पहले 4 मेगा फूड पार्क है और इन समेत अब कुल 6 हो जाएंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शिक्षक को एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड 2021 देश के बारे में कमेंट करना है और आपको बताना है कि हरियाणा की एनसीईआरटी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन के बारे में डिटेल के साथ लिख कर देखते तो लिखने से क्वेश्चन हमें लंबे समय तक याद रहता है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।